हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बताने वाले हैं कुछ आपको हमारा एंड आपका डाउट रहता है कि भाई फूड इम्पोर्टेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे सामने एक पेशेंट लेटा हुआ है जिसका लेफ्ट एम्पुटेशन है। ओके, अब इसमें होता क्या है और हम यहाँ पर किस काम से लाए पेशेंट को सब कुछ बताएंगे। फूड एम्पुटेशन एक ऐसी डायग्नोसिस, ऐसी डिसीज, ऐसी सर्जरी है जिसमें पेशेंट के पैर में कहीं भी अंगूठा, उंगलियां, कुछ भी जॉइंट कहीं भी अगर उसको गैंग्रीन हुआ, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, किसी प्रकार का वुंड है जो कि रिलीफ नहीं हो पा रहा, इसी कंडीशन में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर का ओपिनियन रहता है। उसमें उनके अकॉर्डिंग उस पार्ट को कट कर कर रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। ओके, जैसे हमारे सामने एक पेशेंट है जिसका लेफ्ट पैर में अंगूठा जो है भाई वो पूरी तरीके से गैंग्रीन हो गया था उसमें, यानी कि पूरा ब्लैक ब्लैक। गैंग्रीन का मतलब होता है ब्लैक। ओके, जिसके अंदर वुंड हो गया था, उसको हमारे ऑर्थो सर्जन ने सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया अंगूठा पूरा। जी हाँ, अब उसके बाद आफ्टर ओटी उसकी ड्रेसिंग चलती है हर 2 डेज छोड़ छोड़ के, यानी कि हर 1-2 दिन छोड़ छोड़ के ड्रेसिंग होती है। तो ऐसे ही हमारा एक पेशेंट था जिसको हम ओटी में लेके आए थे यहाँ पर, जिसका भाई ड्रेसिंग करनी ज़रूरी थी। ज़रूरी क्या मतलब, उसको वो अंदर से ब्लड, ताकि वो कैलकुलेट ना हो, इस रीज़न से अपन को ड्रेसिंग करनी पड़ती है, वो वुंड सर्जरी जल्दी से रिलीफ हो जाए। इसी के साथ हम भाई यहाँ पर हमारे भाई इसमें ड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जिसके सामने ट्रे रख दी, पूरी ओटी ट्रे है जिसमें भाई माइनर ओटी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रे रखी पूरी, इसमें सारे स्टूलाइज इंस्ट्रूमेंट भी रखे हैं, देन ड्रेसिंग रखी है एंड बहुत सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, बिटाडीन, कॉटन ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ से भाई ये प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग के लिए। ओके, ड्रेसिंग होती कैसे है भाई, इसमें जो जिस पार्ट को सर्जन्स रिमूव करता है उसके आसपास सूचर लगे रहते हैं। ओके, तो अपन को भाई पहले तो नॉर्मली अपन को क्या है, ड्रेसिंग को नॉर्मली ओपन करना है स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से ओपन करने के बाद सबसे पहले हम उसमें डालते हैं हाइड्रोजन एंड बिटाडीन से क्लीन करते हैं घोसपिस से। पर इन सबसे पहले अपन को हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश के बाद ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स के बाद अपन को प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ओके, देख सकते हो भाई सामने पेशेंट है हमारा, और ड्रेसिंग के टाइम को पेशेंट को अपन को एनेस्थेटिया नहीं देना है, ना ही बेहोश करना है। नॉर्मली पेशेंट को आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ड्रेसिंग कर सकते हो, इतना कोई पेनफुल नहीं है क्योंकि पेशेंट को सूचर है ऑलरेडी। और भाई एक और आपका डाउट बना है कि सूचर कब रिमूव होंगे, ये भी आपका डाउट होगा ही सही। तो भाई ऑब्वियसली बात है, सूचर जब भी रिमूव होगा जब पेशेंट का वुंड अच्छे से रिलीफ हो जाएगा, यानी मतलब ड्रेसिंग अच्छे से होने लगेगी। भाई हर 3 दिन में ड्रेसिंग होएगी अच्छे से, तो भाई ऑब्वियसली बात है पेशेंट मेरे हिसाब से नहीं चाहता तो 1 मंथ से 1.5 मंथ तक कंप्लीट रिकवर हो जाएगा। 1.5 मंथ लास्ट रहता है अच्छे से। एंड तो भाई हमारे ओटी जो सर है हमारे भाई ऑर्थो सर्जन है, ये एक स्टाफ ही ओटी स्टाफ है जो कि ड्रेसिंग करेंगे। ये सामने देखो भाई इसमें ब्लॉकेज आ गया था, तो इसलिए हम पेशेंट को ड्रेसिंग में लाए। यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए भाई ने अपना सब कुछ आइटम सामान जो भी रखता है और इंस्ट्रूमेंट सब रेडी है। अब भाई सबसे पहले करेंगे क्या, उस प्रोसीजर पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भाई भाई ड्रेसिंग निकालेगा। और हाँ, एक और बात, काफ़ी लोग क्वेश्चन रहता है भाई कि जल्दी सूचर सूख जाए, जल्दी सूचर मतलब पक जाए, उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करें एंड क्या घरेलू उपाय यूज़ करें जिससे हमारे सूचर जो रहते हैं रिमूव करने जल्दी हो जाए, ऐसा क्या रहता है। तो भाई इसमें एक एडवाइस है कि जितना हो सके भाई अंडे खाओ। ठीक है, अंडे खाओगे ना तो भाई जल्दी आपको वुंड जल्दी रिलीफ होगा, अंडे से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ आपको डॉक्टर मेडिसिन में प्रिस्क्राइब करता है, एमॉक्सिलिन 625 mg हुई, सेफ्रोफ्लॉक्सिन हुई है, ये जो हाई डोज एंटीबायोटिक है वो देते हैं ताकि आपका घाव जल्दी रिलीफ होए, वो सूचर जल्दी रिमूव होए, आप फ्री हो। तो मतलब यही कि फूड इम्पुटेशन कम से कम भाई 1.5 मंथ तो लगता ही लगता है पूरा क्लियर होने में।
और भाई ये सर्जरी काफ़ी इतनी कोई वो नहीं है, इसमें पैसे वुंड के अकॉर्डिंग लगते हैं भाई। आप कितनी कोई सर्जरी करा रहे हो उसी हिसाब से आपको ओटी टेक्नीशियन में कितना चार्जेस देना है, डॉक्टर विजिट कितनी है, यानी कि वो ले दे के वही बात है कि भाई आप अगर आपका पेशेंट कोई है उसका फुट एम्पुटेशन यानी कि पैर अगर गैंग्रीन वगैरह कुछ भी हो रिमूव करना है तो आपको हॉस्पिटल में भाई एडमिट तो होना ही पड़ेगा। देन 6 से 7 दिन तो रुकना ही पड़ेगा वहाँ पे। फर्स्ट डे आपका पेशेंट आएगा, डॉक्टर आएंगे, विजिट करेंगे, देन आपको एनडीए में रखेंगे। सेकेंड डे आपकी ओटी प्लान बनेगा, आपकी ओटी शिफ्टिंग होगी, ओटी होगी। ओटी के बाद आप बाहर आएंगे 3-4 घंटे के ओटी के बाद। बाहर आने के बाद आप बहुत सारा काम रहता है भाई, ड्रेसिंग, फिर 2 दिन बाद ड्रेसिंग, फिर उसको रिलीफ होगा, फिर 1-2 बार ड्रेसिंग और होगी। उसके बाद 7वें-8वें दिन जाके आपको डिस्चार्ज करेगा डॉक्टर। तो ले दे के आपको एडमिट तो होना ही पड़ेगा। यानी कि एक मैं बताऊँ चार्जेस छोटा मोटा आंकड़ा तो आपका 25 से 30 हज़ार 6-7 दिन के तो हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में 1.5 महीने तक अगर आपको कंटिन्यू ड्रेसिंग भी होती रहती है, उसमें ड्रेसिंग 1 महीने ड्रेसिंग करनी पड़ेगी हर 3-4 दिन छोड़ छोड़ के, तो भाई ओबियसली बात है 40 से 50,000 तक पहुँच जाएगा आपका आंकड़ा ड्रेसिंग का चार्जेस जोड़ के, क्योंकि भाई उसमें काफ़ी चीज़ें लगती है। देख सकते हो भाई इन अंकल का पैर है लेफ्ट वाला जिसमें ये फुट एम्पुटेशन हुआ है, और अंकल को ये मत सोचना कि भाई ड्रेसिंग के टाइम उनको एनेस्थेसिया दो कि वो ये देते हैं ये कि बेहोश करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं भाई। ड्रेसिंग नॉर्मली हो जाती है, बस खाली ओटी जिस टाइम ओटी ऑपरेशन हुआ ना उस टाइम हम एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं। ऐसे नॉर्मल ड्रेसिंग भाई एनेस्थेसिया कोई यूज़ नहीं करता है। ओके, डाई अलाउ आप। तो भाई अगर आपके फैमिली मेम्बर में या फिर कोई आपका नॉन आपका कोई रिलेटिव जिसका फुट एम्पुटेशन हुआ हो और आप चाहते हैं कितने दिन में रिकवर हो जाए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कम से कम 1 से 1.5 मंथ लगता है रिकवर होने में। चार्जेस मैंने बता दिए अकॉर्डिंग टू सर्जरी कितनी बड़ी है उस हिसाब से चार्जेस लगेंगे। देन इसके अलावा आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये गारंटी रहती है सर्जन की, बाकी हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको कोई गैंग्रीन हो रहा है आपके रिलेटिव किसी को भी, तो भाई तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि फुट एम्पुटेशन जितना जल्दी हो जितना अच्छा है। वरना अगर उसने पकड़ कर लिया आपकी बॉडी में किसी पार्ट की तो उस पार्ट को पूरा लपेट देगा पूरी तरीके से, वो तो बेटर रहेगा। अब छोटी सी चीज़ अगर माइनरली है तो हम उसको कट कर निकाल लेंगे, बट ज़्यादा हो जाएगी तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, और किसी जगह से इन्फेक्शन फैलने मत दो। थोड़ा भी कुछ हो कंसल्टेंट को डायरेक्ट दिखाए, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि आजकल क्या छोटी मोटी चीज़ें पता है इन्फेक्शन को जल्दी कोस होता है। छोटा इन्फेक्शन बड़ा रूप लेता है, बड़े से क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है फूड इम्पोर्टेशन में ये है कि ध्यान देना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता है वैसे। इन्फेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर देना, हमारे सिर्फ आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तब तक सभी को बाय बाय, जय हिंद।